ये छोटा बघाड़ा का आज का माहौल है। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। ये लोगों के एक एक महले पूरे मकान पानी में समा चुके हैं। ये आज की छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं। 10 समय घाट इस समय आप देखेंगे ये पूरी तरह से जलमग्न है। ये नागवासुकी मंदिर का नज़ारा है। बाढ़ के आते ही जिला प्रशासन प्रयागराज पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम आ चुके हैं प्रयागराज के दारागंज के तटवर्ती इलाके में, यानी कि दारागंज के गंगा चौराहे के बिल्कुल समीप। दोस्तों आज है 7 सितंबर और समय हो रहे हैं शाम के 5 और दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे तक यमुना का जलस्तर 82.8 पर पहुंचा था। लेकिन अभी शाम 5 बजे की जो स्थिति है, यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए 83.20 पर जा पहुंचा है। तो आइए आज आप लोगों को दारागंज के तटवर्ती इलाकों से तस्वीरें दिखाते हुए लेकर चलेंगे छोटा बघाड़ा, बक्सी बांध, बड़ा बघाड़ा, उधर की तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल आज की बाढ़ का माहौल क्या है आप देखेंगे। ये गंगा चौराहा की बिल्कुल समीप तक पानी आ चुका है, बल्कि आगे आ चुका है। और ये प्रयागराज की 5वीं बाढ़ है। लगातार जलस्तर अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सितंबर से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है, जिसके बाद से अभी भी लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे दारागंज के तटवर्ती इलाके की। यहीं बगल में ही मौजूद है 10 समय घाट। इस समय आप देखेंगे ये पूरी तरह से जलमग्न है। इसकी सारी सीढ़ियाँ, साथ ही नीचे जो चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए थे, ऊपर जो सेल्फी पॉइंट था वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। हवन कुंड का ऊपरी गुंबद खाली दिखाई दे रहा है। साथ ही जो 2 सेटिंग प्लाजा हैं, सेटिंग प्लाजा लगभग 75% जलमग्न है। गेट की अगर बात करें तो गेट भी लगभग 25 जलमग्न है। और ये जो सड़क है, ये जो काली सड़क इधर से जाया करती थी, कहा जाए तो नागवासुकी होते हुए सीधा बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी होते हुए सीधा रसूलाबाद के लिए जाती थी। इस सड़क पूरी तरह से जलमग्न आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। दारागंज के तमाम तटवर्ती जो इलाके हैं, जैसे मकान दुकान लोगों के पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इधर आप देखेंगे, देखिए ये घर किस तरह से पानी में समाये हुए हैं। और जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, आगे की स्थिति कैसी होगी ये तो कुछ ठीक नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से बराबर दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है, इसके बाद का आलम बड़ा ही भयावह होने वाला है अगर यही स्थिति रही तो। क्योंकि प्रयागराज में जो 5वीं बाढ़ आई है, इसके बाद तो लोगों ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि 5वीं बार भी बाढ़ आएगी। और जलस्तर सामान्य स्थिति पर जा पहुंचा था। फिर से एकाएक जलस्तर में उफान आया और उसके बाद तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में हैं। और लगातार प्रयागराज में बाढ़ का संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के दारागंज के तटवर्ती इलाकों की। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। जो तटीय इलाके के जो घर मकान है पूरी तरह से पानी में समाये, कोई आधा मकान समाया है तो कोई पूरा मकान समाया है। जो जिस तरह से मतलब कि ऊपर नीचे बने हुए हैं, ठीक उसी तरह से बाढ़ का पानी अपना प्रभाव दिखा रहा है। और ये स्टेशन जाने वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी पहुँचा है। और ये गंगा चौराहा तक पानी पहुँचा है। इसके बाद अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो और आगे तक जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें होंगी आप लोगों को लगातार यही अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल अभी की जो अपडेट हम आप लोगों को दे रहे थे ये दारागंज के तटवर्ती इलाके की थी। अब लेकर चलते आप लोगों को छोटा बघाड़ा और उधर का माहौल दिखाते हैं कि जब यमुना का जलस्तर 83.20 पर जा पहुंचा है, इसके बाद से वहाँ की स्थिति क्या है। क्या फिर से एक बार छोटा बघाड़ा के तमाम वो घर मकान जलमग्न हो गए हैं। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं प्रयागराज के बक्सी बांध पर और यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने वाले हैं नागवासुकी के किनारे किनारे। और साथ ही बक्सी बांध का नज़ारा दिखाते हुए लेकर चलेंगे छोटा बघाड़ा की तरफ। आज दिखाते हैं कि जब यमुना का जलस्तर 83.20 पर गया है, उसके बाद से यमुना नदी कितने जलस्तर पर छोटा बघाड़ा का माहौल क्या है सामने आप देखेंगे तस्वीरों में। देखिए इधर बाढ़ के बाद इधर तमाम NDRF, SDRF, PSC के जवानों की तैनाती फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में कर दी गई है। किसी भी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयागराज पूरी तरह से अलर्ट है। जिसमें आप देख पा रहे होंगे सामने कि यहाँ पर NDRF और SDRF की टीम लगातार तटवर्ती रिहायशी इलाकों में अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, ये आप देख पा रहे हैं। और आगे लेकर चलते आप लोगों को बाढ़ की अपडेट देते हैं। देखिए फिर से एक बार प्रयागराज भी 5वीं बार लोगों के घर मकान जलमग्न हो गए हैं और एक बार फिर से बाढ़ की भयावह स्थिति देखी जा रही है। लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर उफान में है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बता दें कि यमुना का जलस्तर अभी शाम 5 बजे तक
83.20 पर जा पहुंचा है। वहीं पर दोपहर की बात करें 12 बजे, तब यमुना का जलस्तर 82.80 पर था और लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई। देखिए ये पूरे जो तटवर्ती इलाके हैं एक बार फिर से जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरह से लोगों के घर मकान पानी में समा चुके हैं और अभी भी बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से प्रयागराज भयंकर बाढ़ की संकट में है। आप देख सकते हैं ये आज का माहौल है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर की तस्वीरें कुछ ऐसी है दोस्तों। बताते चले कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा का तटवर्ती इलाका है। और अब इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को नागवासुकी मंदिर की तरफ का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दे। देखिए ये नागवासुकी मंदिर की तरफ जो बांध बनाया गया है उसके काफ़ी ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और नागवासुकी मंदिर के आगे देखेंगे तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। देखिए ये सामने जो सीढ़ियाँ वगैरह है कितनी जलमग्न हो गई हैं। ये देखिए ये नागवासुकी मंदिर का नज़ारा है। एकदम ऊपर तक पानी पहुंच चुका है, कुछ ही सीढ़ियाँ बची हैं, अन्यथा की दशा में फिर से एक बार प्रयागराज में जिस तरह से तीसरी बाढ़ सबसे बड़ी आई थी जब यमुना का जलस्तर 86.00 पर पहुंचा था और गंगा का जलस्तर 86.10 पर पहुंचा था, वही स्थिति फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियां अभी भी उफान पे हैं। तो आइए देर नहीं करते लेकर चलते बक्सी बांध होते हुए आप लोगों को छोटा बघाड़ा की तरफ। छोटा बघाड़ा का माहौल दिखाते हैं। दरअसल उधर का आज का आलम क्या है ये आप देखेंगे। तो अभी हम चल दिए हैं छोटा बघाड़ा की तरफ और बड़ा ही शानदार नज़ारा। देखिए शाम का समय है, सूर्यास्त होने वाला है और बेहद खूबसूरत तस्वीर। और ये सामने आप बक्सी बांध देख पा रहे हैं, ये है बक्सी बांध। और बक्सी बांध में शाम होते ही रोज़ की तरह लोग बाग यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं व्यायाम करने के लिए और साथ ही घूमने टहलने के लिए। यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटा बघाड़ा और छोटा बघाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे बाढ़ के आते ही जिला प्रशासन प्रयागराज पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी के जवानों की तैनाती प्रत्येक बाढ़ों की तरफ फिर से कर दी गई है। लोग बाग पैनी नज़र बनाए हुए तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में, जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी आप लोगों को उधर ही एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का और साथ ही पीएसी के जवानों का दस्ता देखने को मिल जाएगा। देखिए एक टुकड़ी इधर चल रही है, एक टुकड़ी इधर जा रही है, यानी कि लगातार प्रयागराज में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। क्योंकि जिस तरह से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसके हिसाब से पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है वो सजग है और चैतन्य है। देखेंगे ये एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। 2 टुकड़ी है, 2 बोट हैं और दोनों बोटें तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में बराबर अपनी निगरानी बनाए हुए है। जिसमें आप देख पाएंगे ये देखिए ये तमाम आबादी वाले क्षेत्र हैं जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर जा करके निगरानी कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग सेल्फी वीडियो के चक्कर में गहरे पानी में चले जाते हैं। तो बक्सी बांध में आप देखेंगे कुछ इतना है जलस्तर, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है पानी। और अभी हम चलने वाले दोस्तों छोटा बघाड़ा। सामने आप देख पा रहे होंगे ये है छोटा बघाड़ा। ये देखिए बहुत सारे घर मकान फिर से एक बार 5वीं बार प्रयागराज में जलमग्न हुए हैं। ये देखिए तमाम जो तटवर्ती मकान थे वो पानी में समा चुके हैं। और जिस तरह से जलस्तर में बढ़त बनी हुई है, अगर यही आलम रहा तो हो सकता है इस बार प्रयागराज में ये जो 5वीं बाढ़ है ये सबसे विकराल रूप धारण करे। एक बार फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जाएगा अगर यही आलम रहा। तो आप देख पाएंगे ये देखिए किस तरह से लोगों के घर, लोगों के मकान पानी में समा चुके हैं। हर गलियों में पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए पूरी गलियाँ जलमग्न है। गलियों की तो बात छोड़िए, लोगों के एक एक महले पूरे मकान पानी में समा चुके हैं। ये आज की छोटा बघाड़ा की तस्वीरें हैं और समय हो रहा है शाम के लगभग 5:30। तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। ये देखिए ये पूरे घर पानी में समा चुके हैं। छोटा बघाड़ा एक बार फिर से बाढ़ की संकट में, काफ़ी प्रचंड बाढ़ देखी जा रही है। जिस तरह से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में उफान बना हुआ है, उसके बाद अगर यही आलम रहा तो एक बार फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आएंगे। क्योंकि 4 बार लोगों ने पलायन किया है प्रयागराज में, चाहे यमुना के तटवर्ती इलाके हों या फिर गंगा के तटवर्ती इलाके हों, 4 बार प्रभावित हो चुके हैं। 5वीं बार फिर से प्रयागराज में अचानक बाढ़ आई और फिर से एक बार तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये छोटा बघाड़ा का आज का माहौल है। देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। और जब ये तस्वीरें हम दिखाते तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं ये पुराना वीडियो है, ये फलाना है, ढिमका है। लेकिन आप देखिए लाइव तस्वीरें, ये आज की तस्वीरें हैं और शाम के समय का माहौल है।
और नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए कितने मकान लोगों के पानी में समा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घर मकान छोड़कर पलायन कर चुके हैं, लोग बाग जा चुके हैं अपना घर मकान छोड़कर, क्योंकि विकराल स्थिति बनी हुई है बाढ़ की। और ये 5वीं बार बाढ़ है, इसके बाद तो अब बिल्कुल बाढ़ का ख्याल दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद बाढ़ आनी नहीं है। लेकिन दोस्तों बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पंजाब और इधर दिल्ली, उत्तराखंड में भारी बाढ़ देखी जा रही है, क्योंकि बाढ़ की भयंकर त्रासदी है उधर, जिसके चलते अब उसका प्रभाव सीधा का सीधा प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यमुना जो है दिल्ली से होते हुए आगरा के रास्ते, साथ ही मथुरा होते हुए कानपुर के रास्ते प्रयागराज आती हैं, जिसमें काफ़ी तेज़ इस समय पानी में देखा जा रहा है, काफ़ी तेज़ बढ़त भी हो रही है। और साथ ही उत्तराखंड से होते हुए कानपुर के रास्ते गंगा आती हैं, तो गंगा का भी काफ़ी भयंकर रूप देखा जा रहा है। काफ़ी तेज़ी के साथ दोनों नदियाँ उफान में हैं, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही आलम रहा तो आगे की तस्वीरें क्या होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए ये घर मकान किस तरह से लोगों के पानी में जा चुके हैं, कैसे कैसे लोग रहते होंगे, किस तरह से लोग जी रहे होंगे, ये तो आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए एक एक महले, दो दो महले लोगों को मकान पानी में जा चुके हैं। बड़ी विकराल स्थिति है बाढ़ के समय प्रयागराज में। और ये छोटा बघाड़ा का आलम है, और आज छोटा बघाड़ा की तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। जिस तरह से बाढ़ की विकट स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और अब लेकर चलेंगे आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा बघाड़ा की तरफ, और उधर का माहौल दिखा देते हैं। बड़ा बघाड़ा की तरफ का आलम क्या है। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे हमारे साथ, ये छोटा बघाड़ा का था। देखिए सामने है बड़ा बघाड़ा, ये बड़ा बघाड़ा भी बाढ़ की चपेट में है। ये देखिए ये सामने तस्वीरें आप लोगों को बड़ा बघाड़ा की दिखाई दे रही हैं। देखिए बड़ा बघाड़ा को भी बाढ़ अपनी चपेट में ले रही है धीरे धीरे करके। तटवर्ती इलाकों के घर मकान थे वो पानी में समा चुके हैं, और लोगों के बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो भी बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर देखेंगे, इधर ये सलोरी का पूरा तटवर्ती इलाका है, गोविंदपुरी, सलोरी, उधर भी काफ़ी विकराल स्थिति बाढ़ की आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी तस्वीरें आज की प्रयागराज की बाढ़ की। और आज दोस्तों बता दें कि 7 सितंबर था, और 7 सितंबर को शाम के लगभग 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 83.20 पर जा पहुंचा है, और लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। आगे की तस्वीरें क्या होंगी, पल पल की अपडेट आप लोगों तक यूँ ही देते रहेंगे। तो जुड़े रहे आप दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।